नेक्स्ट में देखो क्या है, log x की पावर log x है, मतलब फलन की पावर फलन है। तो सॉल्यूशन में देखो क्या, सबसे पहले मैं इसको y मानता हूं, y बराबर log x की पावर log x। अब फलन की पावर फलन है ना, तो दोनों और लघु में रख लेते हैं, log लेते हैं, तो ये वाला log x पहले आ जाएगा और ये रहेगा log x। अब ये दो फलन है, फर्स्ट और सेकंड, दोनों को x के सापेक्ष अवकलन करने का, जब अवकलन करेंगे तो log y का आ जाएगा 1/y dy बटे dx। log x को कांस्टेंट रखेंगे, इसका करेंगे तो देखो क्या आएगा, पहले log का करेंगे तो आएगा 1/log x, और log x का करेंगे तो आएगा 1/x प्लस log x कांस्टेंट रखेंगे, इस वाले log x का करेंगे तो आएगा 1/x। तो dy बटे dx ये हमने निकाला है, y RHS में जाएगा, y का मान रख देते हैं log x की पावर log x, log और log कट जाएगा 1/x प्लस 1/x log x। अब नेक्स्ट में देखो क्या है, सॉल्यूशन में इसको y मानते हैं, y बराबर cos, और ये पूरा cos का एंगल दे रखा है कोण a cos x प्लस b sin x, ठीक है। अब दोनों और हम इसका अवकलन कर देते हैं, तो dy बटे dx, cos का अवकलन होता है माइनस sin a cos x प्लस b sin x, ठीक है। अब चेन रूल से ना हम इस कोण का भी करेंगे, a cos x प्लस b sin x। जब इसका अवकलन करेंगे तो देखो क्या आएगा, माइनस, ये तो यहाँ आ गया sin a cos x प्लस b sin x। इनको करेंगे तो a कांस्टेंट cos का हो जाएगा माइनस sin x, b कांस्टेंट sin x का हो जाएगा cos x। अब इस माइनस को अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा a sin x, माइनस को प्लस से क्या जाएगा माइनस b cos x, और बाकी रह जाएगा sin a cos x प्लस b sin x। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या, फलन की पावर फलन है, तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले इसको मानता हूं y बराबर sin x माइनस cos x और sin x माइनस cos x, ठीक है। तो जब फलन की पावर फलन है ना, तो log लेते हैं, तो log y बराबर sin x माइनस cos x log sin x माइनस cos x। अब दोनों और x के सापेक्ष अवकलन कर देने वाले 1/y dy बटे dx, लगेगा sin x माइनस cos x कांस्टेंट, ठीक है। log का पहले log का आ जाएगा 1/sin x माइनस cos x, और फिर ऊपर ब्रैकेट का करेंगे तो sin का हो जाएगा cos x और cos का हो जाएगा माइनस sin, तो ये प्लस में लेते हैं, प्लस log sin x माइनस cos x कांस्टेंट, इस ब्रैकेट का करेंगे तो आ जाएगा sin का cos और cos का आ जाएगा माइनस sin, ये दोनों कट गए, ठीक है। तो आ जाएगा dy बटे dx, y इधर आ जाएगा तो आ जाएगा sin x माइनस cos x की पावर sin x माइनस cos x। इन दोनों में से कॉमन आ गया cos x प्लस sin x, मतलब sin x प्लस cos x कांस्टेंट कॉमन आ गया, तो यहां से रह जाएगा 1 प्लस ये कॉमन आ गया, तो यहां से रह जाएगा log sin x माइनस cos x। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, यहां फलन की पावर फलन है, यहां नीचे चल रहा है, ऊपर कांस्टेंट है, या कांस्टेंट चल रहा है, या दोनों कांस्टेंट है, लेकिन एक बार फलन की पावर फलन आ गया और बीच में प्लस का चिन्ह है, तो सबको अलग अलग मान के करते हैं। तो सॉल्यूशन में पहले इसको मैं मानता हूं, माना y इक्वल टू x की पावर x, x की पावर a की पावर x प्लस a की पावर a, इसको मान लेते हैं u प्लस v प्लस w, और इसको मान लेते हैं z। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आएगा dy बटे dx, du बटे dx, dv बटे dx, dw बटे dx,
प्लस dz बटे dx, ये समीकरण 1। अब सबका अलग अलग से अवकलन करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, अब u इक्वल टू एक्स पावर x, ठीक है, दोनों साइड log ले लेते हैं तो आ जाएगा log u इक्वल टू x log x। दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो log का हो जाएगा 1 अपॉन u, u का हो जाएगा du बटे dx, या x कांस्टेंट log x का हो जाएगा 1 बटे x प्लस log x कांस्टेंट x का हो जाएगा 1। तो du बटे dx का जो मान आ जाएगा, u इधर आ जाएगा RHS में, तो इसकी जगह x पावर x रख दिया, x और x कैंसिल आ जाएगा 1 प्लस log x, समीकरण 2। तथा v इक्वल टू x पावर a, तो dv बटे dx जब निकालेंगे तो पावर फॉर्मूला लगेगा ax पावर a माइनस 1, समीकरण 3। अब w निकालते हैं इसके अंदर, a रेज़ टू पावर x, तो dw बटे dx ये आ जाएगा a की पावर x log a, ये आ जाएगा 3। तथा z बराबर a पावर a, तो dz बटे dx ये आ जाएगा 0, ठीक है। अब क्या होगा, मान रख लेते हैं समीकरण 1 2 3 4 5 से, ये समीकरण 4 है, उसको मान लेते हैं 5। तो dy बटे dx आ जाएगा x की पावर x 1 प्लस log x प्लस फिर है ये वाला मान a x की पावर a माइनस 1, a की पावर x log a प्लस 0, तो हम इसको याद रख लेंगे। अब नेक्स्ट में देखो क्या, फलन की पावर फलन है, तो पहले मैंने इसको y माना, x स्क्वायर माइनस 3 x माइनस 3 x स्क्वायर, ठीक है। तो इस दोनों को अलग अलग मान के करना पड़ेगा, y बराबर u प्लस v, और dy बटे dx जो आ जाएगा du बटे dx प्लस dv बटे dx, ये समीकरण 1 आ गया। अब इन दोनों के मान निकाल के याद रखने हैं, तो सबसे पहले मैं लेता हूं u बराबर है x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, तो log u, x स्क्वायर माइनस 3 पहले आ गया तो ये आ गया log x, ठीक है। अब दोनों x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो आ जाएगा 1 अपॉन u du बटे dx, x स्क्वायर माइनस 3 कांस्टेंट, log का करेंगे तो आ जाएगा 1 बटे x, log x कांस्टेंट, इसका करेंगे तो आ जाएगा 2x और 3 का हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, du बटा dx, u इस साइड में आ जाएगा, इसकी जगह मान रख देते हैं x स्क्वायर माइनस 3, जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 बटे x प्लस 2x log x, ये समीकरण 2। तथा v बराबर x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर, log ले लेंगे तो आ जाएगा log v बराबर x स्क्वायर log x माइनस 3, ठीक है। अब दोनों इसका अवकलन करते हैं तो आ जाएगा 1 अपॉन v dv बटे dx, x स्क्वायर कांस्टेंट, log का करेंगे तो आ जाएगा 1 बटे x माइनस 3 प्लस log x माइनस 3 को कांस्टेंट रखेंगे, x स्क्वायर का आ जाएगा 2x, तो नेक्स्ट टाइम में क्या आ जाएगा dv बटा dx, v RHS में चला जाएगा, x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर, ब्रैकेट में x स्क्वायर बटे में x माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3, क्लियर। ये तो आ गया dv बटे dx, और इसको लिख देते हैं समीकरण 3। समीकरण 1 2 व 3 से, 2 व 3 से ना एक में मान रखना है, तो dy बटे dx, तो समीकरण 2 में ये रहा, इसको एज इट इज लिख देते हैं x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 3 बटे में x प्लस 2x log x
प्लस x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर, x स्क्वायर बटे में x माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3। अब इसको नोट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, y बराबर दे रखा है और x बराबर दे रखा है, हमने dy बटे dx निकालना है। ये प्रचालित रूप दे रखा है। प्रचालित रूप में क्या करते हैं, dy बटे dt निकालते हैं, dx बटे dt निकालते हैं, फिर उसके बाद dy बटे dx। तो सॉल्यूशन के अंदर देखो क्या है, सबसे पहले मैं y लेता हूं, y बराबर 12 1 माइनस cos t, दोनों t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटे dt, 12 कांस्टेंट, 1 का हो जाएगा 0, cos का हो जाएगा माइनस sin, तो आ जाएगा 12 sin t तथा x बराबर 10 t माइनस sin t, तो dx बटे dt निकालेंगे, 10 कांस्टेंट है, t का हो जाएगा 1, sin का हो जाएगा cos 1 माइनस cos t। अब dy बटे dx ये निकालना है, तो आ जाएगा dy बटे dt और बटे में dx बटे में dt, dy बटे dt हो जाएगा 12 sin t, यह आ जाएगा 10 1 माइनस cos t, 12 और 10, 12 और 10 को काटेंगे तो आ जाएगा 6 बटे में 5 sin t। इसको हाफ फॉर्म में चेंज करते हैं क्योंकि पहले भी आई हुई सिचुएशन, और 1 माइनस cos t को लिखते हैं 2 sin स्क्वायर t बटे 2 से 2 कट गया, sin से पावर कट गई, तो आ जाएगा 6 बटे 5 cot t बटे में 2। नेक्स्ट y दे रखे हैं तो हम इसमें dy बटे dx निकालना है, तो दोनों साइड अवकलन कर लेते हैं। sin इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस, इस sin इनवर्स का करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह है 1 माइनस x स्क्वायर स्क्वायर, और इस अंडर रूट का करेंगे तो आ जाएगा 1 बटे 2 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और 1 माइनस x स्क्वायर का करेंगे तो आ जाएगा 0 माइनस 2x। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस, यहां आ जाएगा 2 से 2 कट गया, माइनस x बटे में, इस अंडर रूट को खोलते हैं, अंदर वाले को वर्ग है तो ये अंडर रूट हट जाएगा, 1 माइनस x स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो गया x, 1 से 1 कट जाएगा, अंदर अंडर रूट x के रहेगा तो उसको x लिख दिया। नेक्स्ट टाइम में ये दोनों भी कट जाएंगे, ऊपर नीचे x से x, तो ये आ गया, अब सेम में से सेम माइनस होगा तो आंसर आ गया 0। क्लियर?